पहली नेम रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स रिएक्ट विद कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आयोडो एल्केन इज फॉर्म। जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होता है? आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या मिलता है? आयोडो इथेन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें आयोडो एल्केन बनाना होता है। किसके थ्रू? क्लोरो और ब्रोमो एल्केन के थ्रू। क्लियर? सेकेंड नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन react with salts such as mercurous fluoride Hg2F2, silver fluoride और antimony fluoride, फ्लोरोएल्केन is formed। जब हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और या हम कह सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड से कराते हैं, तो क्या मिलता है? फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन का। और अगर हमें आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, क्लोरो इथेन की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से कराएंगे तो क्या मिलता है? फ्लोरो इथेन मिलेगा और सिल्वर क्लोराइड मिलती है। क्लियर? थर्ड नेम रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with Br2 in CCl4, the corresponding alkane is formed। जब हम किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन इन CCl4 से कराते हैं तो क्या मिलता है? ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज होती है और करस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो क्या मिलेगा? ब्रोमोमीथेन, CO2 और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डाइमर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द हेलो एल्केन इज फॉर्म। जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है? जो भी एल्काइल ग्रुप उस हेलो एल्केन में है उसका सिर्फ हमें क्या करना है? डाइमर बना देना है। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं हेलो इथेन ले लिया, यानी हमने क्या लिया यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर? इथाइल। उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या करना है? इस इथाइल का क्या करना है? डाइमर बना देना है। तो इथाइल का डाइमर क्या बनेगा? ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और सोडियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे थे? सोडियम से करा रहे थे। तो वहां क्या हो रहा था? करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप जो हेलो एल्केन में प्रेजेंट है उसका डाइमर बन रहा था। यहाँ भी बस वही है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बनेगा यहाँ भी क्या? डाइमर ही। तो क्या होगा? अगर हम हेलो इथेन की रिएक्शन किससे करा दें? जिंक से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। तो क्या होगा? इसका डाइमर बना दीजिए, तो क्या होगा? ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा और जिंक हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये पांचों नेम रिएक्शन जैसे फिंकेल्स्टीन, स्वार्ट्ज और हंस-डिकर, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये सभी किसके लिए हैं? हेलो एल्केन्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वो नेम रिएक्शन जो हेलो एरीन्स के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन है सैंड-मेयर रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद Cu2Br2 और Cu2Cl2, ये क्या है? क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड।
तो क्या फॉर्मेशन होता है, ब्रोमो या क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्यूप्रस हैलाइड से करा रहे हैं, और अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड HCl ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो क्या होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करेगी किससे, क्यूप्रस हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, फॉर्मेशन किसका होता है, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एस्केप आउट हो जाती है। क्लियर। सेकेंड नेम रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। क्या होती है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, हेलोबेंजीन इज फॉर्म। गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों लगभग सेम है, बस इसमें हम सैंडमेयर में क्या यूज कर रहे थे, क्यूप्रस हैलाइड, हम गेटरमैन में क्या यूज करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। बाकी रिएक्टेंट सेम रहेगा और प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, इवन बाय प्रोडक्ट भी सेम होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कॉपर पाउडर और करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। थर्ड है डॉस प्रोसेस। ऑन हीटिंग एराइल हैलाइड with aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, क्या बनता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH से, टेम्परेचर क्या है 623 केल्विन और 300 atm क्या है, प्रेशर, किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का, और क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। क्या होगा, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, फ्लोरोबोरिक एसिड, टेम्परेचर क्या है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस का एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। व्हेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बाइफिनाइल इज फॉर्म। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या मिल रहा है, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा और सोडियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या कहलाएगी, फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां क्या मिल रहा था, एल्काइल का डाइमर बना रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा है, एराइल का डाइमर बनना है बाइफिनाइल, बस वो किसके लिए था, हेलो एल्केन के लिए, वुड्स रिएक्शन थी, और यहाँ पर एराइल हैलाइड यानी हेलोबेंजीन के लिए क्या है, फिटिग रिएक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन। व्हेन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एनहाइड्रस ईथर, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। वुड्स रिएक्शन में हेलोएल्केन सोडियम से रिएक्ट कर रहा था, और फिटिग रिएक्शन में क्या हो रहा था, एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट कर रहा था। और वुड्स फिटिग में क्या होगा, एक हेलोएल्केन लेंगे और एक क्या होगा, एराइल हैलाइड लेंगे और सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल रहा है, मिथाइल बेंजीन, इसको हम और क्या कहते हैं, टोलीन कहते हैं, का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है अल्मन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन आइडोबेंजीन हीटेड विद कॉपर पाउडर in a sealed tube
टू गिव बाइफिनाइल। अल्मन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कॉपर से कराते हैं तो क्या होगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिटिक रिएक्शन में क्या था, एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन या ब्रोमबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तब बाइफिनाइल बनता है। अल्मन रिएक्शन में स्पेसिफिकली क्या हम लेंगे, आयोडोबेंजीन और कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज AlX3, क्या हो सकता है यहाँ पर, AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है। तो क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, ये AlCl3 मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, यहाँ एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा इसका मिथाइल कार्बोकैटायन का, वो बेंजीन पे अटैक करेगा, कहाँ, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर ऑर्थो पे अटैक करता है 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और अगर पैरा पे करता है तो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन हेलोबेंजीन react with acyl halide in the presence of Lewis acid give ortho and para product। सेम जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना था, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या था, मेजर था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैक करेगा और एल्काइलेशन में क्या अटैक करता है, एल्काइल ग्रुप आके अटैच होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या मिलता है, एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें पैरा क्या होगा, मेजर होगा। तो एज ए ऑर्थो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और पैरा प्रोडक्ट का नाम क्या है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, जो कि क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 alcohol is formed according to Markovnikov rule। Markovnikov rule क्या कहता है, Markovnikov rule के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent attached to a doubly bonded carbon which contain lesser number of hydrogen। यहाँ क्या करना है हमें, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन किसका करना है, वाटर का। वाटर किस में टूटता है, H+ और OH नेगेटिव में। तो नेगेटिव पार्ट रीजेंट का कहाँ अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन पर, तो OH आ जाएगा इस पर और H आ जाएगा इसके पास। तो क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन B2S6 ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म। जब एल्कीन डाइबोरेन से रिएक्ट करेगी तो सबसे पहले क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन, जो फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से, और क्या देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। जैसे अभी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या था, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हुआ था। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में भी आपको क्या करना है, एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे वाटर का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है, जहाँ कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो जब प्रोपीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइबोरेन से, तो क्या मिलेगा, पहले सबसे पहले मिलेगा ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसका फर्दर हम एल्कलाइन H2O2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है और बोरिक एसिड बनता है। क्लियर। थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटेट, क्या होती है ये, HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट which on reduction with NaBH4 sodium borohydride in alkaline medium to give alcohol। क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले किससे होगी, मर्क्यूरिक एसिटेट से होगी। तो क्या मिलेगा, मर्क्यूरियल का एडक्ट मिलेगा
फर्दर जब हम उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। देखिए तीनों रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसमें तीनों में क्या करना है हमें, एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यानी जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हो रही होगी, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में हमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल वाटर का एडिशन करना है। बस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में प्रोपीन रिएक्ट करेगा किससे, मर्क्यूरिक एसीटेट से, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट विच ऑन फर्दर रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या मिलेगा हमें, प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। क्या है इसमें, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल, ये क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू गिव एल्डिहाइड विच ऑन रिडक्शन टू फॉर्म एल्कोहल। जब एल्कीन यानी इथीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर सबसे पहले क्या मिलेगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है, CH2OH में, तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, प्रोपेन एल्डिहाइड विच ऑन फर्दर रिडक्शन गिव प्रोपेनॉल। क्लियर। नेक्स्ट है मोबियल-ब्लांक रिडक्शन। क्या होता है इसमें, व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम एंड एल्कोहल यानी सोडियम इन एल्कोहल, तो क्या मिलता है हमें, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जब हम मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन सोडियम इन इथेनॉल से कराते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2OH में, और एक OH यहाँ से मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल मिलेगा और मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। व्हेन स्टार्च और शुगर अंडरगो फर्मेंटेशन इथेनॉल इज फॉर्म। जब हम शुगर की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो हमें क्या मिलता है, शुगर किस में टूटेगी, 2 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। फर्दर जब हम ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, तो क्या मिलता है हमें, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन, जो कि किसके लिए है, फिनॉल के लिए। इसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन है डॉस प्रोसेस। ये क्या होती है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 10% aqueous NaOH solution at 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, फिनॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्ट कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, टेम्परेचर क्या है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो फॉर्मेशन किसका होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डॉस प्रोसेस। नेक्स्ट है क्यूमीन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, व्हेन क्यूमीन is oxidized in the presence of oxygen, cumene hydroperoxide is formed, which upon hydrolysis with dilute H2SO4 give phenol and acetone। क्या होगा, क्यूमीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या मिल रहा है हमें, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या मिलता है, फिनॉल और एसीटोन। क्या होगा, ये इससे आके अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एसीटोन अलग निकल जाएगा मॉलिक्यूल, और दोनों ही फिनॉल और एसीटोन दोनों ही क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है, इसीलिए रिएक्शन काफी अच्छी मानी जाती है। क्लियर। थर्ड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन सोडियम सैलिसिलेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl, फिनॉल इज फॉर्म।
जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडा लाइम NaOH प्लस CO, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। फोर्थ है रास्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है यहाँ पे, एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। एट 698 केल्विन टेम्परेचर फिनॉल इज फॉर्म। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, एज ए कैटलिस्ट क्या लेते हैं यहाँ पर हम, कैल्शियम फॉस्फेट, और टेम्परेचर क्या होता है 698 केल्विन, तो क्या मिलेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 340 केल्विन टेम्परेचर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड इज फॉर्म। क्या होता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है, CHO ग्रुप आगे कहाँ लग जाता है, ऑर्थो पर और पैरा पर, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्या हो जाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। और यहाँ पे क्या है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। Kelvin under 4 to 7 atmosphere pressure sodium salicylate is formed which on acidification gives salicylic acid। जब हम किसकी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर क्या होगा 400 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 4 to 7 एटमॉस्फेयर, तो क्या मिलता है हमें, सबसे पहले मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट, और जब हम सोडियम सैलिसिलेट की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन फिनाइल एसीटेट इज हीटेड with anhydrous AlCl3 it undergo rearrangement in which acyl group migrate to ortho and para position to form ortho para hydroxy ketone। जब हम फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होता है, एसाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फिनोलिक ग्रुप, तो क्या मिलेगा, हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और एक होता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्राइज रिएक्शन, और रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3, या हम कह सकते हैं किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा एल्काइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये CH3Cl क्या देता है, CH3 पॉजिटिव, यानी मिथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो फर्दर फिनॉल पर अटैक करेगा। एक बार क्या मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है 2 मिथाइल फिनॉल, और दूसरा क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है 4 मिथाइल फिनॉल, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का अटैक हो रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसाइल ग्रुप ले लें, यानी ये CH3COCl ले लेते हैं, तो क्या होता, एसाइल ग्रुप अटैक करता, तो वहां क्या नाम आ जाता है इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं उसे। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है ईथर के लिए, जिसका क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड ईथर इज फॉर्म।
क्या होगा, जब हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या होगा NaBr अलग निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका नाम क्या है, इथॉक्सी ईथेन। क्लियर।